श्री विजय वल्लभ राजस्थानी जैन विद्या प्रसारक ट्रस्ट की ओर से आचार्य श्री विजय वल्लभ एजुकेशन सिटी का भूमि शुद्धि एवं खनन विधि का समारोह आज संपन्न हुआ। आज हमने देखा कि यहाँ पे आचार्य जी आए थे यहाँ पे और उनकी हाथों से ये समारोह हुआ है। आइए अधिक जानकारी लेते हैं इस विजय वल्लभ एजुकेशन सिटी के बारे में। विजय वल्लभ एजुकेशन सिटी विजय वल्लभ नगर का पुणे के ससेवाड़ी क्षेत्र में भूमि शुद्धि व खनन विधान द्वारा शुभारंभ गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी की प्रेरणा से और उन्हीं की निश्रा में आचार्य श्री विजय वल्लभ राजस्थानी जैन विद्या प्रसारक ट्रस्ट के अंतर्गत ससेवाड़ी पुणे में पहाड़ियों की गोद में 18 एकड़ भूमि पर विजय वल्लभ एजुकेशन सिटी का भूमि शुद्धि और खनन विधान अत्यंत आनंदपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। 10 एकड़ भूमि के अन्नदाता कोट निवासी श्रीमती बादामीबाई केवल चंद जी तेलीसरा परिवार और श्रीमती नथाबाई श्री साहिब रावजी यादव परिवार के हाथों से ये विधान संपन्न हुए और 8 एकड़ भूमि के अर्थ सहयोगी दानदाताओं के द्वारा भी ये विधान किया गया। मुख्य मार्ग से गाजते बाजते सभी कार्यक्रम स्थल वाली भूमि पर पहुंचे। वहां पर परमात्मा के समक्ष पाटला पूजन, क्षेत्रपाल पूजन आदि के बाद ये विधान शुभ मुहूर्त में प्रारंभ हुए। गच्छाधिपति जी ने वास क्षेत्र किया। सहवर्ती साधु साध्वी जी ने भूमि पर वास क्षेत्र किया। कार्यक्रम में पुणे के अनेक प्रख्यात समाज सेवी दानदाता और श्रद्धालु भक्त पधारे हुए थे। धर्म सभा में गुरुवंदन और मंगलाचरण के बाद संगीतकार तरुण मोदी जी ने भक्ति का रंग जमाया। संस्था की तरफ से श्री राजू मुथा ने विद्या के प्रचार प्रसार क्षेत्र में विजय वल्लभ स्कूल्स की भूमिका के बारे में अवगत कराया और बताया कि गच्छाधिपति जी के आशीर्वाद से आज से विद्यालय अब महाविद्यालय की यात्रा के लिए आगे बढ़ने जा रहा है। रास्ते में जो भी रुकावटें आई वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर गई। पुणे के विशिष्ट व्यक्तित्व श्री आचल जी ने भी अपने मनोभावे व्यक्त करते हुए गच्छाधिपति जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में संस्था के प्रयास को सराहा। ऑल इंडिया जैन स्थानकवासी कॉन्फ्रेंस से श्री अशोक जी ने भी इस स्थान पर बनने जा रहे एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट को संपूर्ण जैन समाज के लिए बहुत ही गौरवास्पद बताया। अखिल भारतीय श्री आत्मवल्लभ जैन महासंघ, विजय वल्लभ स्मारक, श्री आत्मवल्लभ एजुकेशन फेडरेशन के महासचिव श्री आत्मानंद जैन सभा रोहिणी, दिल्ली के अध्यक्ष श्री अशोक जैन विशेष रूप से इस अवसर पर पुणे पधारे। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में सभी को बधाई दी। जैन धर्म की आधारशिला को मजबूत रखने का काम जैन शिक्षण संस्थाओं के द्वारा बखूबी हो सकता है। मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ने की जरूरत बताई। उन्होंने बताया कि गुरु वल्लभ ने देश, धर्म और संस्कारों की रक्षा के लिए जैन समाज को 100 साल पहले ही जगा दिया था और तब सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज युवा वर्ग चारों तरफ से व्यसनों में फंसता जा रहा है, वातावरण बड़ा दूषित हो जा रहा है। इसके लिए अपनी धर्म मर्यादाओं को पुष्ट कर सके
ऐसे शिक्षण संस्थाओं का निर्माण बहुत जरूरी है। आज पुणे के वल्लभ भक्तों ने अपनी गुरु भक्ति का आदर्श उपस्थित किया है। सभी बधाई के पात्र है। अब शीघ्र ही इस भूमि पर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करके निर्माण कार्य शुरू हो, ताकि यहाँ शिक्षा और संस्कारों के सुमन खिल जाए। गुरु नित्यानंद सूरी जी निरंतर गुरु वल्लभ के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। संघ समाज और तीर्थ के उद्धार व विकास में उनकी प्रेरणाएं बहुत बड़ी ऊर्जा और शक्ति देती है। गच्छाधिपति गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में फरमाया कि 10 वर्ष पूर्व जब पहली बार ये भूमि देखने आया था, तब तो रास्ता भी नहीं था, किंतु आज यहाँ आया। अब मुझे विश्वास है, जहाँ पर विजय वल्लभ एजुकेशन सिटी बनने से भविष्य में अनेक अनेक युवक युवतियों के जीवन उत्थान और कल्याण के रास्ते खुल जाएंगे। जब तक एजुकेशन सिटी का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक रोज एक आई बिल किसी न किसी का होना ही चाहिए। गुरुदेव को इस भावना को ट्रस्ट मंडल ने स्वीकार किया। ट्रस्ट मंडल द्वारा गुरुदेव को कामली उड़ाई गई और समस्त दानदाताओं का बहुमान किया गया। जिस भूभाग पर हम खड़े हैं, यह भूभाग हमारे दिल से जुड़े हुए श्रीमान दिलीप भैया यादव एवं आदर्श गुरु भक्त श्रीमान सिद्धार्थ केवल चंद जी तेलीसरा, ये दोनों ही पुण्यशालियों का यह भूमि है। लगभग 150 पौने 200 बीघा के करीब यह भूभाग, एकड़, लगभग 150 से पौने 200 एकड़ का यह भूभाग, इन दोनों के मन में गुरु के प्रति एक अनन्य आस्था, एक दृढ़ श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण का भाव, जिस कारण से गुरु के एक वचन पर इन्होंने इस संपूर्ण सत्कुल का नाम, इस संपूर्ण परिसर का नाम, या बसने वाली इस भूमि पर जो भी बसेंगे और इस पूरे संकुल का नाम उस आराध्य गुरुदेव को समर्पित किया, जो हमारी श्रद्धा के केंद्र है, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे मन मंदिर के देवता हैं। हमें जिन्होंने शिक्षा दी, हमें जिन्होंने जीना सिखाया, ऐसे हमारे अनंत उपकारी गुरु वल्लभ के नाम से यह संपूर्ण नगरी बसेगी, जिसका नाम होगा विजय वल्लभ नगर। विजय वल्लभ नगर। और उस विजय वल्लभ नगर में यह उसका जो हार्ट होगा, उस संपूर्ण विजय वल्लभ नगर जो बसने वाली नगरी है, उसमें जो प्राण तत्व के स्वरूप में होगा, आत्मा होगी, वह होगी विजय वल्लभ एजुकेशनल सिटी। जो गुरु वल्लभ का एक सपना था, जो गुरु वल्लभ के समाज उत्थान के जो अरमान थे, ऐसे गुरु वल्लभ के शिक्षा संबंधी समस्त स्वप्नों को साकार करने वाली यह एजुकेशनल सिटी बनेगी, उस गुरु वल्लभ के नाम से बनेगी। क्योंकि मुझे आज भी याद है, गुरु वल्लभ की जन्म शताब्दी बॉम्बे के अगस्त क्रांति मैदान में बहुत ऐतिहासिक रूप से मनाई गई थी, और उसका समापन, एक वर्ष भर चला शताब्दी समारोह, उसका समापन पूना के चातुर्मास में गुरुदेव समुद्र सूरीदारा की ऐतिहासिक निश्रा में भव्याति भव्य रूप से शानदार डांडा रंग से मनाया गया था। और उस अवसर पर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, गुरुदेव की भावना के अनुसार, गुरु समुद्र का एक ही कहना था, आपने महोत्सव तो मना लिए, लेकिन गुरु के नाम से, उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप कोई यहाँ पर शिक्षा संस्था का काम हो। और कार्यकर्ताओं ने, गुरु भक्तों ने गुरुदेव की आज्ञा को सिर माथे पर चढ़ा करके और यह विजय वल्लभ हाई स्कूल का सपना साकार किया। आज लगभग 50 वर्षों से, लगभग 5 दशक से ये हमारा हाई स्कूल बहुत ही उत्तरोत्तर प्रगति के सोपानों को आगे बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। बहुत बहुत खुशी की बात है। लेकिन गुरु इंद्र की भावना थी कि अब यह हाई स्कूल नहीं, अब हमको और इसका विस्तार करना है, विकास करना है, और इसको कॉलेज का रूप देना है, विद्यालय को महाविद्यालय का स्वरूप प्रदान करना है। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, जो गुरुओं का सपना था, हमारे भक्तों का जो सपना था, जिस भक्तों ने अपना खून पसीना एक करके इस योजना को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व होमा, ऐसे कार्यकर्ताओं की प्रबल भावना गुरुदेवों के आशीर्वाद से आज पूर्ण होने जा रही है। और आज उस गुरु के नाम को
समर्पित गुरुदेव की भावनाओं को साकार करने का एक प्रकल्प विजय वल्लभ एजुकेशनल सिटी का आज भूमि शुद्धि विधान और खातमुहूर्त का मांगलिक विधान इस 18 एकड़ भूमि में 10 एकड़ भूमि जिन्होंने उदार हृदय से सबसे पहले हमारी एजुकेशनल श्री विजय वल्लभ आचार्य श्री विजय वल्लभ राजस्थानी जैन विद्या प्रसारक ट्रस्ट को समर्पित करी। ऐसे 10 एकड़ भूमि के भूमि दानदाता ऐसे हमारे श्रीमान दिलीप भैया यादव और हमारे अपने ही सिद्धार्थ भैया परिवार के करकमलों से अभी भूमि शुद्धि विधान और खातमुहूर्त होगा। और उसके साथ में जिन भी दानदाताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पर और हम पर विश्वास करके, मैं कभी पल नहीं भूलता हम किस तरह से अस्वस्थ होते हुए कितने मंजिलें चढ़े हैं, कहाँ नहीं गए हम, और फिर भी आप सबने बड़े उदार हृदय से गुरु भक्तों ने दिल खोल करके उदारता पूर्वक जो संस्था के लिए योगदान दिया। आज ये जो सपना साकार हो रहा है ये सारा श्रेय उदार बना दानवीरों को है, गुरु भक्तों को जाता है, जिनके कारण ये 18 एकड़ का विशाल भूभाग आज हमारे सामने है। और गुरु की भावना के अनुसार वह स्वप्न आज साकार करने की और हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं उस संकल्प के साथ। यह कदम हमारा दृढ़ता के साथ उठने वाला, दृढ़ संकल्प से उठने वाला है कि हमें मंजिल अब सामने दिखाई दे रही है। हम निश्चित ही उस मंजिल को प्राप्त करेंगे, लक्ष्य को हासिल करेंगे, हम अवश्य ही गुरु का सपना साकार करेंगे। सबसे पहले हमारे दिलीप भैया यादव और हमारे सिद्धार्थ भैया यानी केवल चंद जी तेलीसरा, जिनका एक सपना था, जिनका एक अरमान था गुरु की भावना पूरी हो, और उन्होंने जो एक सपना संजोया, जो उदार हृदय से भूमि दान की उस समय उद्घोषणा करी, आज उनके सुपुत्र हमारे दिलीप भैया साथ में उसकी भावना को पूरा करने जा रहे हैं। और बहुत ही पवित्र भावों से भर करके सबसे पहले दिलीप भैया, सिद्धार्थ भैया और उनके पारिवारिक जन खातमुहूर्त का मांगलिक विधान करेंगे। और उसके बाद में हमारे जितने भी डोनर्स हैं, जिन्होंने भी इस महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया है, उन सभी डोनर्स के हाथों से भी इसका भूमि खनन का विधान संपन्न होगा। सभी तैयार है, सबको लाभ मिलेगा। सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यः क्षमे सुमर्त्यागम मेदिनी मनुजाम्बिके विजय वल्लभ एजुकेशनल सिटी समारंभे करिष्ये तब घट्टनम। आज फाल्गुन शुक्ला अष्टमी, तीर्थाधिराज तीर्थ शिरोमणि शत्रुंजय गिरिराज पर युगादि देव प्रथम तीर्थाधिपति आदिनाथ दादा जब भी गिरिराज पर पधारे, वह आज के ही दिन पधारे। अपने जीवन काल के प्रत्येक 1010 वर्ष बाद पूर्व नवानु बार आदिनाथ दादा गिरिराज पधारे। और जब भी पधारे वह एकमात्र दिन था, वो आज का दिन था, फाल्गुन शुद्ध अष्टमी, और किसी दिन नहीं पधारे। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। और जब भी दादा ऊपर पधारे वह कभी आगे से नहीं, गेटी पाक से पधारे, इसलिए नीचे आदिपुर गांव है। नवाणु पूर्व यानी 69,85,440 अबज बार पधारे आदिनाथ दादा। दादा पूर्व नवानु बार गिरिराज पर पधारे, इसलिए कोई गिरिराज महान नहीं है। अरे गिरिराज तो स्वयं में ही परम पुनीत है। काकरे सिद्धानंता, जिस गिरिराज के कण कण पर, कंकर पर कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा कंकर नहीं, कोई ऐसा कण नहीं, जहां से 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 नहीं,
कांकरे सिद्धानंता, अनंतानंत आत्माओं ने सिद्धत्व प्राप्त किया। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। इस पुण्य भूमि पर वर्तमान 24 के 23 तीर्थंकर स्वयं पधारे। बाईसवें तीर्थाधिपति नेमिनाथ दादा, सौधर्मेंद्र ने उन्हें भी प्रार्थना करी, प्रभु आप भी पधारिए। सौधर्मेंद्र की विनती को स्वीकार करके नेमिनाथ दादा तलेटी तक पधारे। और यह भी संयोग की बात है कि हमारे नेमिनाथ दादा भी यादव कुलोत्पन्न थे, यादव वंशीय थे। हमारे बैठे हैं दिलीप भैया, वो भी यादव वंश के हैं। तो हमारे नेमिनाथ दादा भी, कृष्ण वासुदेव भी, दोनों चचेरे भाई थे, दोनों यादव वंशीय थे। सौधर्मेंद्र की विनती को स्वीकार करके नेमिनाथ दादा भी तलेटी तक पधारे। और तलेटी से गिरिराज को नमन करने के बाद में जैसे ही ऊपर चढ़ने के लिए पांव उठाने लगे, एकदम पांव रुक गया। भीतर से आवाज आई, अरे कोई तो एक मंदिर तीर्थ स्वरूप होता है, यह तो पूरा गिरिराज ही, पूरा गिरिराज ही, पूरा पर्वत ही, यह तो तीर्थ स्वरूप है, मंदिर है। जिस कण कण पर अनंत आत्माओं ने सिद्धत्व प्राप्त किया, ऐसे पुण्य परमाणु जहां पर हो, चार्ज भूमि हो, वहां में भला पांव कहां रखूं, कैसे रखूं? ऐसी पुण्य भूमि पर मैं पांव नहीं रख सकता। और वह बिना ऊपर चढ़े नीचे से विदा हो गए, हाथ जोड़े रवाना। कैसी वो पुण्य भूमि होगी? ऐसी जिस पुण्य भूमि पर आदिनाथ दादा पूर्व 99 बार समवस्थित हुए हों, और आज के दिन ही उन्होंने गिरिराज पर पदार्पण किया हो, कितना दिन महान होगा। आदिनाथ दादा को स्मरण करते हैं, गिरिराज को नमन करते हैं। अपनी बात, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था, संपूर्ण देश पर जिनका अनंत उपकार है, जिस समय मुंबई महानगरी में गुरुवल्लभ का कालधर्म हुआ, अंतिम यात्रा निकली, भाईखला की भूमि पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। दूसरे दिन विशालतम गुणानुवाद सभा थी, हजारों हजारों की मानव मेदिनी। और उस समय उस गुणानुवाद सभा में तत्कालीन मुंबई के मेयर गणपति शंकर देसाई अध्यक्षीय भाषण देते हुए रूंधे हुए कंठ से, भीनी आंखों से उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, हमारे देश में 2 वल्लभ हुए, एक राजनीतिक क्षेत्र में और दूसरे धार्मिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जिन्होंने खंड खंड भारत को अखंड स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करी। अखंड भारत के कुशल शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरे वल्लभ धार्मिक क्षेत्र में जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने संपूर्ण देश में पद पांव
इस देश की भूमि पर नाप करके देश में फैली अज्ञानता को, अशिक्षा के अंधकार को दूर करने के लिए सैकड़ों सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करी। इन दोनों से ही देश कभी उड़ीन नहीं हो सकता। और विशेष करके मैं अपने मरुधरा की बात करूं, गोड़वाड़ की स्थिति की चर्चा करूं, उस रूखे सूखे मरुधर में भगीरथ बन के ज्ञान की गंगा यदि कोई प्रवाहित करने वाला महापुरुष हुआ तो एकमात्र विजय वल्लभ सूरी हुआ। इस गोड़वाड़ की धरा में अगर कोई तार आ जाता तो सारा परिवार यही मानता कि कोई गियो। कोई अशुभ समाचार, शोक समाचार हमके कोई गया, सारा परिवार इकट्ठा को रोना धोना चालू कर देता। और जब कहीं वह तार लेकर के स्टेशन मास्टर के पास जाकर के पढ़ाते, कोई लिखियो तो उनमें कोई समाचार मिलता, कोई गियो को नवो सदस्य आयो, कोई की को आयो, घर का आयो। ये हमारे गोड़वाड़ की स्थिति थी एक दिन, ये वास्तविकता बता रहा हूं। ये हमारे गोड़वाड़ की घर की स्थिति ये थी एक दिन। और ऐसी स्थिति में गोड़वाड़ के घर घर में, घट घट में यदि किसी ने ज्ञान के दीप प्रज्वलित किए हों, हम सबको उजाले से भर दिया हो, ज्ञान के प्रकाश से भर दिया हो, तो वह एकमात्र उपकार गुरु वल्लभ का है। गुरु वल्लभ की जन्म शताब्दी बंबई अगस्त क्रांति मैदान में बहुत ही ऐतिहासिक रूप से, मैं स्वयं साक्षी हूं, प्रत्यक्षदर्शी हूं, बालमुनि के रूप में था। लगभग 53 वर्ष पहले की बात है, 54 वर्ष पहले हो। और उस समय भी गुरु समुद्र ने कहा था, ठीक है, आप भक्तों का उत्साह है, आप जो भी महोत्सव मनाओ, कार्यक्रम रखो, आयोजन करो, ये सब तो ठीक है, मुझे तो कुछ गुरु वल्लभ के आदर्शों के अनुसार, कुछ उनकी जो भावनाएं थी, जो चाहते थे समाज उत्थान के लिए, ऐसा कुछ काम करो। और गुरु समुद्र के आदेशानुसार उस समय जन्म शताब्दी की स्मृति के रूप में, गुरु वल्लभ के उपकारों की स्मृति के रूप में, जो साधर्मिक भाई बंबई की झूंपड़पट्टियों में रहते थे, फुटपाथों पर सोते थे, और जिनकी विचार करके, जिनका गुरुदेव को रात को नींद नहीं आती थी, चैन नहीं पड़ती थी, आंखें भर आती थी गुरुदेव की, गुरुदेव की भावना के अनुसार आत्मवल्लभ नगर नाला सुपार का जन्म हुआ। 550 साधु भाई को वहां बसाया गया, ये उस जन्म शताब्दी के दिन। और महावीर जैन विद्यालय के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने जन्म शताब्दी की स्मृति में अंधेरी में, जूहू में जो महावीर जैन विद्यालय की शाखा की स्थापना हुई, उसमें विजय वल्लभ विद्यार्थी गृह करोड़ों करोड़ों की लागत से बनाकर के गुरु के नाम को समर्पित किया जन्म शताब्दी के रूप में। मुझे आज भी वो पल याद है, मैं प्रत्यक्ष दर्शन, सब मेरी आंखों के सामने दृश्य। और बंबई से गुरुदेव विहार करके पूना पधारे, पूरा शताब्दी वर्ष मनाया गया और शताब्दी वर्ष का समापन पूना में रखा गया। पूना के गुरु भक्तों में क्या जोश था, मैं यदि वो दृश्य याद करता हूं, वो मेरे मानस पट पर वो जब दृश्य आते तो मेरा देह रोमांचित हो जाता है। क्या वो वरघोड़ा निकला था, क्या वो आयोजन था, क्या कार्यक्रम था, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। उस समय भी गुरु समुद्र ने कहा था, केवल ये ऐसे उत्सव महोत्सवों से, सभाओं से मुझे संतोष नहीं होगा। अगर तुम सच्ची गुरु की शताब्दी मनाना चाहते हो तो भैया कोई ना कोई गुरु की भावना के अनुरूप सच्चा काम करो, ठोस काम करो, रचनात्मक काम करके दिखाओ। वही सच्ची गुरु की श्रद्धांजलि होगी, वही सच्चा गुरु का धाम स्मारक होगा। और गुरुदेव की भावना के अनुसार वो समर्पित निष्ठावान जो गुरु भक्त कार्यकर्ता थे, समर्पित गुरु भक्त थे,
बीड़ा उठाया, गुरुदेव हम गुरु के नाम से एक शिक्षण संस्था की स्थापना करेंगे। वो सब नाम भी मेरे जहन में है, लेकिन मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, समय नहीं है। और उस समय ये आचार्य श्री विजय वल्लभ हाई स्कूल का जन्म हुआ। योजना बनी, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, दिन रात एक किया, खून पसीना बहाया और इस हाई स्कूल का जन्म हुआ। और वह हाई स्कूल भवानी पेट में दिन प्रतिदिन गुरु के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की लगन व निष्ठा से, मेहनत और लगन से दिन प्रतिदिन आगे 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 बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। गुरुदेव इंद्र सूरी दादा पधारे और उन्होंने गुरु भक्तों को कहा, कार्यकर्ताओं को कहा कि भैया गुरु समुद्र ने बीजारोपण किया, विद्यालय की स्थापना करी, तुम भैया कोई महाविद्यालय की स्थापना करो, आगे कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, कॉलेज की ओर बढ़ो। कुछ वर्षों के बाद में मेरा आना हुआ। संभवतः विजय वल्लभ हाई स्कूल का रजत जयंती वर्ष था, रजत वर्ष था, मुझे आज भी याद है, रजत वर्ष था। संभवतः 15 साल हो गए। आज संस्था को 41 साल हुए। आज संस्था को 41 वर्ष हुए। लगभग 15-16 वर्ष पहले की बात है। मैं स्वयं उपस्थित था, मेरी निश्रा में वो कार्यक्रम था। विजय वल्लभ हाई स्कूल प्रांगण में ही पंडाल बांध करके कार्यक्रम रखा गया था। बैंड बाजे से हमको लाया गया। जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ने लगा, मेरे कदम रुक गए। ये चल बैठा, ये सब कार्यकर्ता बैठे, हमारे सब ये। तो बोले गुरुजी पधारो, गुरुजी पधारो, पधारो। मैं कहा ना भी मैं नहीं चढ़ता ऊपर। मैं कहा जब तक तब तक मैं स्टेज पर पांव नहीं रखूंगा, जब तक तुम कॉलेज के लिए भूमि का निर्णय नहीं लेते, भूमि लेने का निर्णय, तब तक मैं पांव नहीं रखूंगा। नीचे खड़ा हो भैया, यही कावसा करके खड़ा, बाहुबली की तरह नहीं जाऊंगा। मुझे आज भी वो याद है। कोई आप तो भूल गए होगे तो बात अलग है, मुझे आज भी याद है। मैंने कहा तब तक स्टेज पर पांव नहीं रखूंगा, नहीं चढ़ूंगा, नहीं बैठूंगा, जब तक आप कॉलेज के लिए गुरुदेव की भावना के अनुरूप कॉलेज लेने के लिए भूमि ग्रहण करने का निर्णय नहीं लेते। यह चल भी हुई था भैया। मैंने कहा भैया निर्णय दो भैया, अभी का अभी, सोचना नहीं है, बहुत सोच दिया, बहुत वर्षों गुजार दिए, सोच लिया, मुझे काम चाहिए, अब बातें करने का समय गया नहीं, अब भी निर्णय और हाथों हाथ निर्णय लिया गया। अचल भैया की विचार वो बॉम्बे पूना रोड के ऊपर कोई जगह देखी गई थी और उस समय 27 लाख की योजना बनी थी। 27 भूमि दान दाता के रूप में 27 लाख की योजना बनी थी। और कितने गुरु भक्तों ने बड़ी उदारता पूर्वक 27 लाख में नाम लिखाए थे। योग संयोग की बात, बहुत मेहनत करी, कार्यकर्ताओं ने कमी नहीं रखी, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उस भूमि पर वो योग नहीं होगा। इस भूमि पर योग था और उसके बाद इस भूमि का निर्णय हुआ। परम गुरु भक्त केवल चंदी तेलीसरा, जो कि बहुत भोले भद्रिक थे और पक्के और सच्चे गुरु भक्त थे, मेरे दिल के बहुत करीब थे, बहुत करीब थे। मुझे आज भी याद है विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा का जब मैंने बनाने का निर्णय लिया, निर्माण का निर्णय लिया, सबसे पहली इजाजत केवल चंदी तेलीसरा डाल दिया था। मेरे उस कार्य की सबसे पहली बोनी जिसको कहा जाए, शुरुआत केवल चंदी तेलीसरा। और इतने वो बोले भद्रिक थे, सरल स्वभावी थे और गुरु के प्रति समर्पित थे। गुरु ने जो कह दिया कभी उनके मुख से ना नहीं मैंने सुनी। हमारे चतुर्मुख जिनालय है श्री यंत्र आकार का और उसमें आदिनाथ दादा को भराने का चढ़ावा उस समय 36 लाख में निर्णय लिया था, केवल भैया ने लिया था।
मेरे मन में कॉलेज की जो तड़प थी, सहज में बात हुई। केवल जी ने कहा, गुरुदेव आपकी भावना पूरी होगी। और सबसे पहले इन दोनों ही भाग्यशाली परिवारों ने, मातुश्री मैया बैठी हैं, मातुश्री बदामी बाई केवल चंद जी तेलीसरा परिवार और उनके तीनों ही पुत्र भरत भैया, जयंत भैया और हमारे सिद्धार्थ भैया, तेलीसरा परिवार खोड़ निवासी हाल पुणे, और साथ ही हमारे यादव कुल अवतंश मातुश्री नथाबाई साहेबराव यादव और उनके तीनों ही पुत्र रत्न, ये भी 3 भाई, वो भी 3 भाई, हम भी 3 भाई, 3 रत्न हमारे दिलीप भैया, अविनाश भैया, अनिरुद्ध भैया, मोरदरी निवासी हालपुना। इन दोनों ही परिवारों ने 10 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन गुरु के स्वप्नों को साकार करने के लिए देने की घोषणा की। हिम्मत आई, बल मिला, और उसके बाद 27-27 लाख के मेंबर बन रहे थे। हमने और जोर लगाया, चुमासा किया, घर घर में जा करके, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, सुबह शाम घूम घूम करके, और जिस भी घर में गए, जिस भी घर में गए, किसी ने गुरु को खाली नहीं लौटाया, जो मांगा दिल खोल के दिया। और सभी ने 27-27 लाख रुपए का योगदान देकर के, और लगभग 8 एकड़ भूमि हमने संस्था ने और खरीदी, यानी कुल 18 एकड़ भूमि। 10 एकड़ भूमि दोनों भाग्यशालियों ने दी, परिवारों ने, और शेष 8 एकड़ जमीन हमारे कार्यकर्ताओं ने, आप सबके सहयोग से, जो भी आपने डोनेशन दिया, उससे 18 एकड़ भूमि खरीदी गई। सबसे पहले 10 वर्ष पहले मैं इस भूमि पर आया था। बिल्कुल सही बात की, मोक्षांजलि नगर रास्ता था, बिल्कुल कंटीली झाड़ियां थी, बड़े बचते बचते जैसे तैसे झाड़ियों से निकलते गुजरते हम यहां तक पहुंचे थे। भूमि शुद्धि विधान भी किया गया था, कार्यकर्ता भी सब साथ में थे। और उसके बाद समय चलता गया, बढ़ता गया। देखिए, भूमि का कार्य इतना सरल नहीं है, व्यवधान आते हैं, अवरोध आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दोनों ही समर्पित परिवार, तेलीसरा परिवार और यादव परिवार ने एक ही बात कही। जब जब भी मैं कहता, जब जब भी नहीं मिलता, जब जब भी मेरे पास आते, एक ही बात, मैंने कहा भैया वचन निभाना, गुरु को वचन दिया है, गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए, हम आपके वचन पर खरे उतरेंगे। हमेशा एक ही वचन होता दोनों का, गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए, हम आपके वचन को पूरा करेंगे। और आज चाहे उसमें इतना समय हुआ, अंतराल गया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तब सवेरा, क्या दिक्कत है। और आज वह हमारा सपना, हमारे सभी गुरु भक्तों का सपना, कार्यकर्ताओं का सपना, आज वो साकार होने की दिशा में अग्रसर है। आज का दिन सचमुच में, इतने लंबे लंबे विहारों की मेरी थकान, लगभग रोज 30-35 किलोमीटर, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। और मैंने कहा था, जब मेरे पास स्कूल की टीम आई, मैंने कहा भैया अब भी जल लो। उस समय भी मैंने कहा था, जब तक तुम कॉलेज ग्रांट भूमि लेने की जब तक वचन नहीं देते, मैं स्टेज पर नहीं चढ़ूंगा, और इस बार भी पुनः प्रवेश नहीं करूंगा, सीधी बाहर निकल जाऊंगा भैया। पहले मुहूर्त कराऊंगा, उसी के बाद में पुनः में प्रवेश होगा भैया, नहीं तो पुनः प्रवेश नहीं होगा, बैग और बाहर से निकल जाऊंगा भैया। और देखो, कार्यकर्ताओं ने दिया वचन, निभाया। दोनों ही पुण्यशाली, भाग्यशाली भूमि दानदाताओं और परिवारों ने भूमि वचन निभाया। और आज, कल मेरा पुणे में प्रवेश है, लेकिन आज एक दिन पहले ही दिए हुए वचन के अनुसार आज इस पुण्य भूमि पर, और ऐसे महान दिन, ऐसे परम पवित्र दिन, ऐतिहासिक दिन, आज इस पुण्य भूमि पर
भूमि शुद्धि विधान और खात मुहूर्त का, खनन मुहूर्त का मांगलिक विधान जिस हर्षोल्लास के साथ में, जिस भावोल्लास के साथ में जय जयकारों के बीच में मंत्रोच्चार पूर्वक संपन्न हुआ, सचमुच में सारी सारी तन मन की थकान मेरी दूर हो गई। और आज मुहूर्त के समय मन से आवाज निकली, गुरु तुझे धन्य है, परीक्षा तो जरूर लेता है, कड़ी परीक्षा लेते हैं, पास भी करता है, फेल नहीं होने देता। और अब मुझे निश्चित विश्वास है यह ऐसी एजुकेशनल सिटी बनेगी। देखिए पूरी इस नगरी का नाम भी दोनों ही भक्त परिवारों ने उस गुरु के नाम को समर्पित किया। और विजय वल्लभ नगर लगभग 1.5-200 एकड़ भूमि पर इस विजय वल्लभ नगर का निर्माण होगा। और उसके साथ ही यह जो आचार्य श्री विजय वल्लभ राजस्थानी जैन विद्या प्रसारक ट्रस्ट के माध्यम से जो हमारा हाई स्कूल चलता है, उन्हीं के अंतर्गत यह आचार्य श्री विजय वल्लभ एजुकेशनल सिटी का भव्याति भव्य निर्माण होगा। ये पूरी गुरु वल्लभ के नाम से शिक्षा नगरी बनेगी, विद्या नगरी बनेगी। और गुरु के अधूरे स्वप्नों को हम साकार कर दिखाएंगे। मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है, गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से अब वो लक्ष्य दूर नहीं, हम गुरु के अधूरे सपनों को अवश्य ही इस भूमि पर साकार कर दिखाएंगे, साकार कर दिखाएंगे। तो आज साकार स्वरूप देते हुए उन्हीं की परंपरा के क्रमिक पट्टधर, वर्तमान गच्छाधिपति और जिनको भारत सरकार ने अभी अभी इसी वर्ष पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। और ऐसे गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद स्वामी महाराज की प्रेरणा से हमारे यहाँ पर विजय वल्लभ स्कूल्स के अंतर्गत ही विजय वल्लभ नगर जो कि ससेवाड़ी के अंदर में निर्माणाधीन है, और यहाँ पर विजय वल्लभ एजुकेशन सिटी का निर्माण करके महाविद्यालय के सपने को साकार किया जा रहा है। और ये महाविद्यालय आगे जाकर के विश्वविद्यालय का रूप ले, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के नाम से बनी हुई शिक्षण संस्था जो एक स्कूल के प्रमाण में यहाँ शुरू हुई है, अभी वो महाविद्यालय का रूप धारण कर रही है। और महाविद्यालय से होके ये एक पूरा शैक्षणिक संकुल बनाने की हमारी योजना है, ताकि इस शैक्षणिक संकुल में सारी चीज़ें जो शिक्षा से निगड़ित है वो हम पढ़ा सके, सिखा सके। और शिक्षण के साथ साथ उनको हम धर्म से भी जोड़ना चाहते हैं, ताकि बच्चों में संस्कार भी आवे शिक्षा के साथ साथ। तो यही जो विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की देन है, उसी को यहाँ हम उजागर करना चाहते हैं। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिनको पद्मश्री से अभी विभूषित किया है, उनकी निश्रा में और उनके आशीर्वाद से यहाँ 18 एकड़ में ये जगह, इस जगह में इस शिक्षा नगरी का, एजुकेशन सिटी का निर्माण भी शुरू हो रहा है। और इसको आगे चल के महाविद्यालय से विश्वविद्यालय ले जाने की हमारी भावना है। आप सभी के आशीर्वाद से और सभी के स्नेह से हम जरूर ये पूरा करेंगे, ऐसी हमारी सबकी मनोबल है, हमारा मानस है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय बनाते समय इसके बीच में के जो पड़ाव है वो सभी मुकाम हम सर करना चाहते हैं। और ये ऐसा संकुल बनेगा जहां से पीजी से, केजी से लगाकर पीजी तक सारी पूरी शिक्षा की व्यवस्था हमारे होगी, बहनों के लिए खास होगी। और यहाँ पर रेसिडेंशियल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनेगा, यही से हम भावना रखते हैं और इसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। धन्यवाद। कॉलेज युनिव्हर्सिटी बनवायचा आमचा प्रयत्न आहे आणि त्या प्रयत्न आम्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी म्हणून करतोय आहोत, समाज सुधारण्यासाठी म्हणून आम्ही करतो। जागेवर बऱ्याच वर्षापासून जे आमचं स्वप्न होतं ते आज पूर्ण होत आहे, त्याची सुरुवात आहे आणि आम्ही हे स्वप्न पूर्ण पुढील 5 वर्षात करू। आम्ही या जागेवर KG to PG अशा सर्व संस्था, मंदिर, भोजनशाला, उपाश्रय या सर्वांची व्यवस्था करणार आहे। धन्यवाद। वल्लभ सुरेश्वर का जो सपना था वो सपना शिक्षण के साथ में पूरा करेंगे। मंदिर तो बहुत होते हैं, मगर अभी शिक्षण के मंदिर के साथ में संस्कार का भी मंदिर चालू होगा और दुनिया भर के अंदर इसका नाम होगा और विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की इच्छा है। जय हिंद। सुभाष ओसवाल जी और राजू भाई, इन्होंने काफी मेहनत, उनके साथ में मैं भी था, उन्होंने काफी मेहनत करके ये जगह का जितना प्रॉब्लम था गए 10 सालों में सुलझाया है। और यहाँ पे जो अभी कलयुग है उसको सतयुग बदलने के लिए जो शिक्षा पद्धति और जिस शिक्षा का अनुगार करना चाहिए, उसके लिए हम अभी कटिबद्ध होंगे। और बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे क्रीड़ा स्कूल का भी संकुल है और क्रीड़ा संकुल भी हम यहाँ पे तैयार करके उसमें मॉरल साइंस कितना आगे बढ़ेगा वो हम यहाँ पे कराएंगे। थैंक यू।
स्कूल का काम हो रहा है, आने वाले भविष्य में इसको विश्वविद्यालय बनेगा। और विजय वल्लभ स्कूल के सभी ट्रस्टीगण यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको बहुत करीब से देख रहा हूँ। दिनों दिन साहब भवानीपेट की जैसी जगह पर उन्होंने जो काम किया है और दिनों दिन उनके अंदर जो भी अलग अलग फैसिलिटी उन्होंने दी है, एक अपने आप में प्रशंसा योग्य है और इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा काम किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये जो कदम उठाया है ये बहुत बड़ा कदम है। दो शब्द हो या कितने ही शब्द हो, तो वो शब्द शुरुआत जो है उनकी हमारे परम आराध्य गुरु वल्लभ से और हमारे वर्तमान वल्लभ जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब से होती है। जहां भी जाएगा फकत रोशनी फैलाएगा, जहां भी जाएगा फकत रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मुकाम नहीं होता। और ये जो मुकाम है वो हमारा प्रभु वीर ने फिक्स किया कि आत्मा का उद्धार करना है और उसी को परिभाषित किया गुरु आत्म ने कि हे वल्लभ, जिन मंदिर तो मैंने बनाए लेकिन अब तो इनके लिए सच्चे पुजारी पैदा करना, सरस्वती मंदिरों का निर्माण करना। और उसी को जब इम्प्लीमेंटेशन के धरातल पर गुरु वल्लभ ने उतारा तो उन्होंने संस्कार युक्त शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की और उसी परिकल्पना के अंतर्गत उन्होंने 62 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनकी उन्होंने शुरुआत करवाई, जो संख्या आज उससे भी आगे बढ़ गई है, जिसमें गुरुदेव की प्रेरणा से संस्थापित, चाहे वो गंगानगर हो, चाहे अन्य स्थानों पर हो, चाहे लछवाड़ में हो, सुदूर क्षेत्रों के अंदर विद्यालयों का निर्माण गुरुदेव ने कराया। और सन 2017 में जब गुरुदेव ने वल्लभ स्मारक में चातुर्मास किया, गुरुदेव के दीक्षा जीवन का 50वां वर्ष था, स्वर्णिम वर्ष, और उसी साल तब चक्रवर्ती गुरुदेव की अखंड उनके वर्षी तब के भी 50 साल उस वक्त उसी साल में पूर्ण हुए। तो उस काल में, उस मंगल वेला में गुरुदेव की प्रेरणा से श्री आत्म वल्लभ जैन फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई और उसमें महामंत्री के रूप में मुझे कार्य करने का दायित्व गुरुदेव ने सौंपा। गुरुदेव, मुझे इस बात को कहने का फख्र है कि जिस संस्कार युक्त शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास की परिकल्पना गुरु वल्लभ ने इतने वर्षों पहले की थी, आज वो हमारा राष्ट्रीय एजेंडा बन चुका है। हमारे वल्लभ स्मारक से जो संचालित जो स्कूल है जैन भारती मृगावती विद्यालय, उसको अभी अभी श्री श्री रविशंकर फाउंडेशन बेंगलोर द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया है, बहुत बड़ा पुरस्कार देकर, वो भी सर्वांगीण विकास के लिए कि ये ऐसा स्कूल है जहाँ पर संस्कार भी दिए जाते हैं और एकेडमिक शिक्षा भी दी जाती है और बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया गया। और आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये जो एजेंडा गुरुदेव ने कल्पना की आज से 100-150 साल पहले, वो आज इम्प्लीमेंटेशन के धरातल पर भी जो है वो मुखरित हो रहा है। तो इस बात की हमें विशेष प्रसन्नता है। और ऊपर से गुरुदेव इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसको शिक्षा का भी पार्ट बना के सरकार ने उसको घोषित किया है। तो हमने भी उसमें जो गुरुदेव के संस्कारों के जो शिक्षा थी उसके पर आधारित पी फॉग एक कार्यक्रम बनाया है, जिसको बहुत जल्द गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हम इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक भाग बना सकेंगे। ये पी फॉग और कुछ नहीं, जैन मूल्य है, लेकिन इसको हमने बिना जैन शब्द इस्तेमाल किए हुए, जैसे हमारा नवकार मंत्र है उसी प्रकार इसका निर्माण किया है। उसके हमारे लगभग 40-45 प्रोग्राम हो चुके हैं और भी अन्य प्रोग्राम उसमें हो रहे हैं और बहुत जल्द उसको नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलेगी। गुरुदेव, ऐसा आपसे आशीर्वाद भी चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य होगा। आज इस स्थान पर आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और मैं सब ये जो मुश्किल की बात की, तो ये मुश्किल भी आई, एक मुश्किल 100 साल पहले भी आई थी। गुरुदेव चाहते थे कि गुजरांवाला में गुरुकुल का निर्माण हो, सारी बात हो गई। गुरुदेव ने इतने कठोर अभिग्रह लिए, 1 लाख रुपए की राशि चाहिए थी, 68,000 पर आकर बात अटक गई। तो वहां पर भी गोड़वाड़ के ही लाल ललित सूरी महाराज साहब, जिन्होंने मरुधर भूमि में इतना उन्होंने उपकार किया, तो उनके एक प्रेरणा से एक भक्त ने, वो भी वैष्णव था, जैन नहीं था,
उसने 32,000 रुपए की राशि भेजी और तब गुरुकुल का जो निर्माण है वो संभव हो पाया। उसको भी आज पूरे 100 साल हो गए। पिछले 2 फरवरी को बसंत पंचमी को 100 साल हुए हैं और उसी काल में आप भी ये जो कठिन कार्य है, यहाँ का जो विजय वल्लभ स्कूल है, आचार्य विजय वल्लभ स्कूल, वो करने जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने जा रहा है। आपको गुरुदेव का आशीर्वाद है, सकल श्री संघ का आपके पास समन्वय सौहार्द है, उनकी शुभकामनाएं हैं। तो मैं भी इसमें अपनी फेडरेशन की ओर से भी, अखिल भारतीय श्री आत्मवल्लभ जैन महासंघ की ओर से, श्री आत्मवल्लभ जैन स्मारक शिक्षण निधि विजय वल्लभ स्मारक की ओर से हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कभी भी किसी कार्य के आप योग्य समझे, हमें अवश्य याद कीजिए। मुझे विजय वल्लभ स्मारक साहब इनके पवित्र स्मृति में वंदन नमन अभिवादन। यहाँ पर विराजित श्रीमद आचार्य श्री विजय नित्यानंद जी महाराज साहब एवं संतों के चरणों में भावभीनी वंदना। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इसलिए हूँ कि मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आचार्य श्री के कृपा से, आचार्य श्री के यहाँ पर ब्लेसिंग से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस, स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। और जितना भी हो सके हमारे सभी जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से, बाला साहब यहाँ पर है, सभी की ओर से हम यहाँ पर जितना हो सके उतना सहयोग करेंगे।